साथ इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आए धरती पुत्रों का, सर्व समाज किसानों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दो चार जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले वेंकैया जी महाराज की, जय बोले सुंदर भोमिया जी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की, करणी माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मंच में उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सीताराम जी नायक, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, हमारे नोखा से किसान नेता सरपंच दीपाराम जी, यहाँ कोलायत में और बीकानेर में माफियाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी प्रभु जी गोदारा साहब, भाई विजयपाल बेनीवाल, जिला अध्यक्ष दानाराम जी, डॉक्टर विवेक मात्रा जी, सुंदरलाल जी सियाग बासी, तोड़ाराम जी तर्ड, स्वरूप देसर, जगदीश जी सियाग फलाना, कालू जी सियाग बासी, चेतन राम जी सियाग बासी, प्रभु जी चौहान बासी, मनीराम जी गोदारा, बाबूलाल जी गोदारा, जीतू भाई जीतराम गोदारा, जो नौजवान नेता यहाँ के मेहनत करी खूब, और हमारे जेठाराम जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच बोलते थे, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, कोलायत के अंदर जब मैं बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस समय आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया और तब मैंने कहा था कि बरसिंहसर के अंदर भी मैं एक सभा करूंगा, और आज मैं मेरा वादा निभाते हुए सत्ता संकल्प यात्रा का रथ लेके बासी बरसिंहसर के अंदर एक चुनावी समय के जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता टिकट बांटने के अंदर लगे हुए हैं, सबको सरकार बनाने की चिंता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है, कांग्रेस रिपीट होना चाहती है, आरएलपी पार्टी इस प्रदेश को बचाने के लिए जय जवान जय किसान के नारे के साथ सत्ता संकल्प के माध्यम से आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आपको अपनी ताकत याद दिलाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र गांव के अंदर घूम के ये याद दिला रहे कि उठो, सत्ता का संकल्प लेके निकलो और व्यवस्था को बदल दो। ये सत्ता संकल्प यात्रा है। सत्ता का संकल्प लेके जब तक नहीं निकलेंगे तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। यहाँ बरसिंहसर बासी के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, तो नवेली लिग्नाइट एनएलसी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रदूषण इस इलाके के अंदर हो रहा है। मैंने वादा भी किया था, अकेला व्यक्ति हूं, लड़ाके हैं मेरे पास, लेकिन आप जैसी लड़ाई क्षेत्रों से चाहते हो, सरकारों से चाहते हो, दिल्ली राजस्थान की सरकारों से चाहते हो, उसके लिए मुझे हर जगह रहने की आवश्यकता होती है। मैं संघर्ष करने आपके बीच वैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ मैं ये हमेशा कहता हूं कि स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, ये कानून बनना चाहिए विधानसभा और लोकसभा का। और सीएसआर फंड, मैं जिन कमेटियों के अंदर मेंबर हूं लोकसभा की, हमेशा सीएसआर फंड की बात उठाता हूं। दुर्भाग्य से सीएसआर फंड के अंदर गुंडागर्दी चलती है। जो ताकतवर होता है वो सीएसआर फंड को अपने इलाके में ले जाता है, और जो कमजोर होता है वो सीएसआर फंड को अपने इलाके में खर्च नहीं कर पाता।
कायदा ये है कि जहां कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी काम कर रही है, जहां तेल, गैस, कोयला निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, सोना चांदी निकल रही है, तेल निकल रहा है, वहां CSR फंड उसी इलाके में खर्च होना चाहिए जहां वो निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के नेताओं में दम नहीं, तो सारा CSR फंड दूसरी जगह चला गया। और मुझे तो लगता है CSR फंड खर्च भी नहीं हुआ होगा। कहने को थोड़ा सा कोई खर्च करा जाएगा कंपनी वालों नेताओं को राजी करने के लिए। नेताओं का कौन सा इतना ज्ञान है, कौन सा नॉलेज है नेताओं के पास इतना? सारे अधिकारी सरकारें चलाते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट सरकार चलाते हैं, नेताओं को तो पता ही नहीं। नेताओं के पास जाओगे तो एक ही बताएंगे कि भाई कानून से काम करेंगे, कानून है नहीं, पढ़ा क्या तुमने, कानून में क्या लिखा, कब पढ़ा था कानून? जाओगे तो कहेंगे नियम में होगा तो हो जाएगा, बिना नियम क्या तुमने बनाए? अरे अपने आप होने वाला काम तो अपने आप ही हो जाएगा, नहीं होने वाला है तभी तो लोग तुम्हारे दरवाजे पर आए। वो कैसे हो, वो देखो, उसका रास्ता निकालो, लोगों को राहत दो। ये काम नेता यहाँ नहीं करता। अब आपके नागौर और यहाँ भी देख लो कितना फर्क है। मैं नागौर में हूँ, आपके बिजली वाले सीट भरते तो हल्ला मचा देते हो आप लोग। मेरे वहां दौड़ दौड़ के किसान के राजा सीट भर ले, तेरी हिम्मत है तो वो आगे भाग जाते हैं सीट नहीं भरेगा। उनको पता है सीट भर के कागज खराब करने से कोई फायदा नहीं, सीट फाड़ देगा हनुमान के बाद फोन आते ही, सीट फट जाएगी। आप में बिजली के बिल भरते होंगे, मेरे वहां नहीं भरते किसान, भरते ही नहीं, आदत ही नहीं। मैं चाहता हूँ फ्री बिजली मिले किसान, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर में बिजली। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि बिजली आपका अधिकार है। राजस्थान बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों के अंदर आगामी कुछ सालों के अंदर नंबर 1 हो जाएगा देश के, जो बिजली का उत्पादन नहीं करेगा और बिजली बाहर भी भेजेगा। इतनी बड़ी विंड सोलर एनर्जी के बाद जितनी भी हमारी उत्पादन की इकाइयां तो सबसे ज्यादा बिजली पैदावार करती है, तो फिर किसानों से किस बात के पैसे ले रहे हो? फ्री बिजली दो राजस्थान के किसान को, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली दो, फिर बिजली के थाने खत्म करो। क्यों डरा रहे हो किसानों को? थाने के अंदर मुकदमा करते हो, किसान को चोर साबित करते हो, सीट भी भरते हो और पैसा भी वसूल कर रहे हो। आप देखिए कौन सा कानून है, किसने बनाया? इन्हीं सरकारों ने, चाहे कांग्रेस थी चाहे भारतीय जनता पार्टी थी। कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर देश में कर्ज माफी के आंदोलन को किसी ने हवा दी तो नागौर में 2016 की जो हुंकार रैली थी जिसमें 5 लाख किसान जवान आए थे, और बाड़मेर की जब हुंकार भरी, मध्य प्रदेश मंदसौर में बड़ा आंदोलन चला किसानों का, और उससे नागौर बाड़मेर से प्रेरित होके, बीकानेर से प्रेरित होके सीने पे गोलियां खा के किसानों ने साथ दी। और देश में एक बात चली कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। ये बात अगर किसी ने चलाई तो नागौर के सांसद ने इस कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा दी। तभी तो राहुल गांधी बोले कि कर्जा माफ कर दूंगा, और बीजेपी वाले बोले हम कर देंगे। उससे पहले नहीं बोलते थे। अगर बात चली है तो कर्जा माफ भी होगा, समय लग सकता है। मैंने कहा जब देश के अंदर धरना सेट होगा 15-20 साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ तो देश के किसान का भी कर्जा माफ होना चाहिए। बात अगर मजबूती के साथ देश की बड़ी पंचायत के अंदर कहने की कोई ताकत रखता है तो नागौर का सांसद है। भाइयों, जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए थे, काले कानून आए, उस समय उत्तरी भारत के अंदर जिसकी नई पार्टी थी, मैं धन्यवाद दूंगा शिवराज जी मेघवाल का, आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने परिवार के अंदर ये शामिल हुए। शिवदान जी मेरे वहीं के रहने वाले, और बीकानेर के अंदर सिविल इंजीनियर, और बहुत शेड्यूल कास्ट किसान को संगठित करने का बहुत प्रयास उन्होंने लंबे समय से किया था। मैं शिवदान जी को गाड़ी में ही कह रहा था, ये MLA बनना, MP बनना ये तो भाग्य की बात है, लेकिन जो आदमी नाम कमाता है, जो उसकी इज्जत होती है, वो MLA MP से बड़ा होता है। बिना इज्जत वाले MLA MP भी बहुत घूम रहे हैं, लोग उनको गाड़ी में नहीं मिला, लिफ्ट में होगा MLA MP, लोग ये कहते हैं। तो शिवदान जी
एक बार हम सारे मिल जाए ओबीसी के लोग, बताओ। लेकिन कैसे होगा जब हर समाज का नेता इस मंच में दिखेगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को लोग ये भी कहते हैं, हनुमान जी तो आजकल शेड्यूल कास्ट की पैर भी करते 24 घंटे। अरे भाइयों, इनके बिना राज नहीं मिलने वाला। यही लोग वो लोग थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेके आज तक हमारा साथ दिया, हमें छोड़ के नहीं गए थे। लोकतंत्र के अंदर जीत होती है, वही सबसे बड़ी होती है। इसलिए हमें इनके साथ की आवश्यकता है। जिस प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा बना, तीसरी ताकत बनी, अगर उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो वहां के मुसलमानों ने साथ दिया। तो मुलायम सिंह बने तो वहां के मुसलमानों ने साथ दिया। हरियाणा में चौधरी देवीलाल जब सत्ता के अंदर आए, मुसलमान एक तरफा वोट डालते थे। चौधरी चरण सिंह के साथ भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक तरफा वोट डालता था, वहां की शेड्यूल कास्ट में वोट डालती थी। हमें राजस्थान के जो राजनीति मिली, ये मुझे भी जो मिला है तकलीफ। अगर 20-40 साल पहले हमारे नेता एक काम करते, शेड्यूल कास्ट को, हमारे लोगों को एक करके अगर नई पार्टी बना के दे देते तो अभी तक तो हम सत्ता के अंदर आ जाते। मुझे धन्यवाद दो कि पूरी जवानी किसानों के लिए समर्पित कर दी। पूरा सुख चैन सब खत्म हो गया। घूम रहा हूं, कांग्रेस को चिंता है, बीजेपी को चिंता, लेकिन मुझे चिंता आपकी। अभी कोई टेलीफोन आ जाए, हनुमान जी फलां जगह बात होगी, छोड़ के यात्रा चला जाऊंगा, सुबह वापस आ जाऊंगा। पूरी रात राजस्थान की सड़कों में निकाली। ईश्वर की कृपा है कि कभी कुछ भी नहीं हुआ। ये ईश्वर की कृपा है। 5-5 लाख की रैलियां हुई। आपको संभालना बड़ा टेढ़ा है, और विशेषकर जवानों की पॉलिटिक्स करना कितना टेढ़ा। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना। फोन नहीं उठाया, उठा लिया तो लंबी कहानी शुरू कर दे, नहीं करो तो दूसरे ये सोचते हैं पैसा फोन नहीं तो फोन ही थोड़ी उठाता रहूंगा। और भी काम कर, भाषण भी देना पड़ेगा, खाना भी खाएंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन चूंकि एक ही नंबर है मेरा, इसलिए सारे जो उलान है वो मेरे ऊपर। मुझे दूसरे ले गए और मुझे पकड़ लिया, हनुमान को पकड़ लो, इसको पहले वाला कहानी, उनका हिसाब किताब नहीं। ये सही बात है, क्योंकि मुझे आप अपना मानते हो। मेरे पास ऐसे फीलिंग होती है आपको कि जैसे हमारे भाई के पास बैठे। कोई नेता जैसा लगता ही नहीं आपको, नेता नहीं लगता, मैं लगता हूँ आपको अपना भाई। ये जो रथ आया सत्ता संकल्प का, यही रथ अगर बीजेपी का होता तो उसमें कौन बैठे होते पता आपको? 1-2 यहाँ के लोग बैठे होते। और मेरे को रथवाड़ा कह रहा था, ये रथवाड़े तो क्या कि किराए पे चलते। इस रथवाड़े को मैंने पूछा, तुमने कहीं रथ चलाया था क्या? बोला हाँ साहब, हमने रथ पहले चलाया था, बीजेपी पार्टी के किराए का था। तो मैंने कहा वहाँ क्या था? बोले वहाँ तो जब बीजेपी के नेता अंदर एंटर होते थे ना, तो एमएलए रथ के नीचे भागते थे कि मुझे चढ़ा लो, मुझे चढ़ा लो। मैंने कहा मैं तो वैसे बच्चों को चढ़ाता रहता हूँ, 50-40 चलते। कई बार तो रथ में बच्चे आगे निकल जाते हैं, मेरे को पीछे धकेल, मैं पीछे तो आगे चले रथ में इतना जाता। वो इसलिए कि आपको महसूस होना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर असली ताकत आप हो। खाली रथ में बैठ के हाथ हिलाने से कोई नेता नहीं होता। रथ में बिठाया किसने? आपने। रथ में बिठाने लायक किसने बनाया? आपने। किसके वोट से सत्ता के अंदर आते हैं? आपके वोट से आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जीतेगा जब तो समाज, तकलीफ पड़ेगी कोई लात मारेगा जब जाति, और जब काम पड़ा तो व्यापारी सेठों के साथ मीटिंगें करना। बजरी की माइन से ले लो, चाइना कले की ले लो, एजेंसियां ले लो, दुनिया भर का पैसा कमा लो, विदेशों में पैसा लगा दो। क्या पैसा साथ जाएगा क्या? बताओ। अपने लोग तैयार करो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी सोच रखता हूं कि व्यवस्था बदल दूंगा। अभी तक तो किसी के चंदे की रसीद भी नहीं काटी। अगर काटी हो तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप कर देना। आजकल तो सोशल मीडिया में चलती है, सारी बात कहने की आवश्यकता है नहीं। और काटी होती तो जरूर करते तो, और नहीं तो विरोधी करते। देखो रसीद काट दी उन्होंने।